क्यों कुछ लोग अपने गोल्स तक पहुंच जाते हैं जबकि दूसरे बस कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं? जवाब किस्मत, टैलेंट या मोटिवेशन नहीं है। यह प्रिजर्वेरेंस है। मतलब रोज़ रोज़ अपनी मेहनत लगातार जारी रखना, चाहे आपका मन करे या ना करे। सच कहूँ तो कंसिस्टेंसी रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अपने आप को ट्रेन करना ज़रूरी है। खासकर उन दिनों जब आपका मन नहीं करता या फिर लगता है इस मेहनत से कुछ नहीं हो पाएगा। इस सफ़र में हम देखेंगे कि कैसे अपने बहानों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें, रेजिस्टेंस को पार करें और एक मजबूत माइंडसेट डेवलप करें जो सेल्फ डिसिप्लिन पर बेस्ड हो। अगर आप तैयार हैं अपने गोल्स को रियल कमिटमेंट देने के लिए, तो हमारी जर्नी अब शुरू होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं? क्या वो ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं या सिर्फ लकी हैं? नहीं, असल फ़र्क है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता का, या आप कह सकते हैं किसी चीज़ को लगातार करना। और मैं टेम्पररी एंथुजियाज्म या उत्साह की बात नहीं कर रहा जो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे डिसिप्लिन की जो शांत होता है लेकिन लगातार चलता है, जो आपके इमोशंस पे डिपेंड नहीं करता। जब आप टायर्ड हो, बोर हो या दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी जो लगातार उस काम को करता रहे, उसे ही असली सक्सेस मिलता है। मैं सोचता था कि इंस्पिरेशन या प्रेरणा से काम चलता रहेगा, पर इंस्पिरेशन हवा जैसी है, आती है तेज़, चली जाती है और भी जल्दी। आप घर हवा पर नहीं बना सकते, लेकिन आप अपना फ्यूचर रोज़ रिपीट होने वाले एक्शन से बना सकते हो। ज़्यादा लोग शुरुआत में एक्साइटेड होते हैं, गोल्स लिखते हैं, चिल्लाते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा, पर कुछ ही दिनों में लाइफ उन्हें रोक देती है। ठंड भरी सुबह की नींद, स्ट्रेसफुल मीटिंग्स, रिजेक्शन, फैमिली प्रेशर, और फिर वो पोस्टपोन करना शुरू करते हैं। ये अपने आप को काम से बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है। काम को करने से मना मत करो, बस उसे टाल दो। दिल को सुकून हो जाता है कि करूँगा तो सही, पर अभी नहीं, शायद कल या परसों या अगले हफ्ते, और बस यही फेलियर की शुरुआत है। मैं आपको जज नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ आप अपने आप को माफ़ करें और फिर से शुरू करें, पर इस बार एक मजबूत फाउंडेशन के साथ। वो फाउंडेशन है कंसिस्टेंसी या निरंतरता। आसान भाषा में कहें तो लगातारपन। जब आप रेगुलरली कुछ करते हो तो आप अपने आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हो। जब भी आप अपनी आलस को छोड़ते हो, अपने प्रॉमिस को निभाते हो, जब आप अपने आप को साइलेंट और पावरफुल तरीके से प्रूव करते हो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिस पर भरोसा किया जा सकता है, तो कहानी ही पलट जाती है। और जब आप खुद पे भरोसा करना शुरू कर देते हो, दुनिया बदल जाती है। आप एनकरेजमेंट का इंतज़ार नहीं करते, किसी की मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करते, किसी पर डिपेंड नहीं होते, आप खुद अपने ड्राइवर बन जाते हो। एथलीट्स, आर्टिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, क्या वो हर रोज पैशनेट होते हैं? बिल्कुल नहीं, उनके भी बुरे दिन आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो फिर भी अपना काम करते हैं, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, चाहे कोई ताली बजा रहा हो या नहीं। उन्हें पता है कि अपने काम को बार बार करने से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। एक बॉक्सिंग चैंपियन सिर्फ 2 से 3 मिनट का बॉक्सिंग मैच खेलता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ और है। रोज लगातार, बिना रुके, बिना थके 5 से 10 घंटे बॉक्सिंग प्रैक्टिस, अकेले रिंक में, जहां उसे सराहने वाला, तालियां बजाने वाला कोई भी ना हो। फिर भी रोज वही प्रैक्टिस, वही एनर्जी, वही काम। यही है कंसिस्टेंसी। सोचिए, एक मिडिल क्लास लड़की जो स्कूल के बाद घर के छोटे काम करते करते रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करती है। वो शायद उस वक्त छोटा लगता है, पर वो कंसिस्टेंसी उसकी लाइफ में एक दिन बड़ा बदलाव ला सकती है। इंजीनियरिंग पास करना या कोई अच्छी जॉब मिलना, सब पॉसिबल है। प्रोक्रेस्टिनेशन या काम को लटकाना लेजी होना नहीं है, बल्कि दिमाग की सुरक्षा प्रणाली है। जब हम काम को मना तो नहीं करते, पर उसे लटकाते हैं ताकि अभी ना करना पड़े, मन को शांति है, करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद से ही, और फिर ये सिलसिला शुरू होता है तब तक जब तक वो काम दिमाग से निकल ही नहीं जाता। आपको यह समझना होगा कि छोटे छोटे एक्शंस ही मोमेंटम बनाते हैं। आप सिर्फ 5 मिनट से ही क्यों ना शुरू करें, बस रोज करना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से ही असली ग्रोथ होती है। कोई भी कामयाबी एक दिन का रिजल्ट नहीं होती। यह छोटे कंसिस्टेंट कदम हैं जो एक दिन बड़ा
बहुत बड़ा रिजल्ट दिखाते हैं। फोकस बरकरार रखना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, पर जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि हर दिन अपने टारगेट का एक हिस्सा पूरा करना है, बस वही आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है। हर रोज थोड़ी सी इंप्रूवमेंट, चाहे छोटी हो, वो आपको एक दिन बड़ी तरक्की देने वाली है। अपनी छोटी प्रोग्रेस को कम मत समझिए। रूटीन बनाएं, गोल सेट करें और अपने उस रूटीन को फॉलो करने की कमिटमेंट करें। वो डिसिप्लिन आपकी प्रोग्रेस को ऑटोमेटिक बना देता है। अक्सर हम जल्दी रिजल्ट्स देखने के चक्कर में पेशेंस खो देते हैं, पर याद रखिए, ज़मीन के अंदर बीज अपना काम करता है, बस उसे सींचते रहो, रोज़ देखभाल करो, उसी मिट्टी में पूरा पेड़ छुपा है। अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट ज़रूर करो। हर माइलस्टोन, छोटा हो या बड़ा, पॉजिटिविटी बनाता है और नई मोटिवेशन देता है आगे बढ़ते रहने के लिए। आप जब अपनी जर्नी की शुरुआत करते हो, लोग शायद आपका मजाक उड़ाएं या इग्नोर करें, लेकिन जैसे ही रिजल्ट दिखाई देने लगते हैं, वही लोग आपकी सक्सेस की कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। छोटे स्टेप्स लो, लेकिन कंसिस्टेंटली लो। कोई भी बड़ा कदम एक दिन में नहीं होता, और ना ही ये कोशिश करो। आपका रोज का एक्शन ही सब कुछ डिसाइड करता है। फेलियर से मत डरो। हर गलती आपको नए तरीके से सोचना सिखाती है। कल की गलती आज की स्ट्रैटेजी बन सकती है। बस सही माइंडसेट और कंसिस्टेंसी रखने की ज़रूरत है। और याद रखो, अभी जो स्टेप मुश्किल लगते हैं वही बाद में आसान लगते हैं, और वही प्राउड मोमेंट बनते हैं। आज जो डिफिकल्ट है, कल वही आपकी स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि बहुत से लोग उस स्टेप पर रुक जाएंगे और फेल हो जाएंगे, लेकिन आप उससे आगे बढ़ेंगे और उसे पूरा करेंगे। काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, डेडिकेशन ही रियल गेम चेंज करता है। जो अपने गोल्स पर कंसिस्टेंट है, उसका रिजल्ट 100% सक्सेस है। आज से एक प्रॉमिस करो, चाहे कितना भी बिजी दिन हो, हर रोज अपने इस सपने के लिए टाइम निकालोगे, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो। टाइम मैनेज करो, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ और अपने गोल को रोज याद रखो। रिमाइंडर लगाओ, वॉलपेपर बनाओ, कुछ भी करो, पर अपना टारगेट कभी आंखों से दूर मत होने दो। जब भी थक जाओ या बोर हो जाओ, अपनी जर्नी की शुरुआत पॉइंट याद करो। क्यों शुरुआत की थी, वो रीज़न आपको वापस ट्रैक पे ले आएगा। यह सफ़र एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, इसलिए जल्दी रिजल्ट की इच्छा मत करो। ऐसी सोच डिमोटिवेट करती है। धीरे धीरे पर प्रोग्रेस करो और देखना, एक दिन अपने आप फिनिश लाइन तक पहुंच जाओगे। हर दिन की छोटी मेहनत क्या होती है, ये एक लकीर की तरह है जो वक्त के साथ गहरी होती चली जाती है। आज का छोटा सा एफर्ट कल बड़ी आदत बन जाता है। खुद पर डाउट आना नॉर्मल है, लेकिन उस डाउट को रास्ता मत बनाओ। उससे मोटिवेशन लो कि मैं गिव अप नहीं करूँगा। अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली रिव्यू करो। अपने आप को अप्रिशिएट करो कि कल से आप आज बेहतर हो। यह छोटी सी अप्रिसिएशन आपको कंसिस्टेंट बनाए रखेगी। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही है। रुकने से ग्रोथ नहीं होगी, बस चलते रहने से ग्रोथ होगी। धीरे ही सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं करते, उनको डिस्ट्रैक्शंस बहुत जल्दी होती हैं। इसलिए अपने दिन की एक प्रायोरिटी फिक्स करो। कभी भी इस बात से घबराओ मत कि आज इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रही। सक्सेस एक पौधा है जिसमें शुरुआती बीज नज़र नहीं आता। मोटिवेशन खत्म हो सकती है, लेकिन डेली डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाएगा, तब भी जब कुछ ना करने का मन करे। आज के छोटे स्टेप कल की बड़ी सक्सेस बनेंगे, और किसे पता वो एक छोटा स्टेप ही लाइफ बदल दे। इसलिए हर दिन कोशिश ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, पर वही आपको स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि आप अपने इमोशंस पे नहीं, अपने कमिटमेंट्स पर चलते हो। दुनिया को पलटने की सबसे बड़ी ताकत एक ही है, वक्त पर की गई छोटी छोटी मेहनत। जो इस चीज़ को समझ गया, उसके लिए ग्रोथ रुक ही नहीं सकती। कभी किसी और से इंस्पिरेशन ज़रूर लो, लेकिन कंपैरिजन से बच के रहो। अपना कंपटीशन बस खुद से करो। मुझे पिछले कल से आज बेटर बनना है, और इसलिए मुझे कदम बढ़ाने हैं, चाहे छोटे ही सही। हर दिन थोड़ी देर के लिए अपने गोल्स को लिखो, सोचो या विजुअलाइज करो। रूटीन बन जाएगा तो प्रोग्रेस खुद दिखने लगेगी। कुछ भी आसान नहीं, लेकिन अचीवेबल सब है। वही जो कंसिस्टेंटली ट्राई करता है। बस डेली एक स्टेप लो। जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर, टाइपिंग सीखने वाले लोग, फाइनेंस सीखने वाले सीए, लॉ सीखने वाले लॉयर्स, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स, इन सब ने यही से तो शुरुआत की थी। बस एक कदम रोज, बिना रुके। आपके और उनके बीच में कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क है तो कंसिस्टेंसी। वो रुके नहीं, चलते गए।
रोज एक कदम। जब आपने डिसाइड कर लिया कि रुकना नहीं है, तब रास्ता खुद ही मिल जाता है। जिंदगी हमेशा उन्हीं को सपोर्ट करती है जो खुद अपनी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार बनते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली स्टोरी ट्रेजिक हो, पैसा ना हो, फैमिली पुअर हो, बेचारे माँ बाप कुछ ज़्यादा ना कर पाए हों, पर क्या आपको एक किताब पढ़ने से, कोई स्पोर्ट्स खेलने से, कोई अच्छा काम करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको बढ़ना है रोज़ एक कदम। सारी दिक्कत इस सोच में है, कल से शुरू करूँगा। ये सोच ही बदलना ज़रूरी है। जो भी करना है उसका पहला स्टेप आज ही उठाओ। शुरुआत ही सबसे मुश्किल है, बाद में सब आसान लगने लगता है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक आदमी रोज सुबह भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरी लॉटरी लगा दे। भगवान भी सुन सुन के परेशान हो जाते हैं और प्रकट होते हैं, मूर्ख व्यक्ति, तू रोज लॉटरी लगवाने की प्रार्थना करता है, पर लॉटरी डाल तो सही। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ बात लॉटरी डालने की नहीं है, पर कुछ पाने के लिए कदम तो उठाना ही पड़ेगा। बस एक कदम। अगर शुरुआत में काम में आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो सोचो, इस काम को छोटे छोटे स्टेप्स में कैसे डिवाइड करूं। काम अपने आप आसान लगने लगेगा। आप जितनी बार कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, उतनी बार आपके लाइफ का लेवल ऊपर होता है। कंफर्ट जोन ग्रोथ का दुश्मन है। जरूरी नहीं कि हर किसी को आपकी मेहनत दिखे, आप बस खुद ही प्रोग्रेस को नोटिस करो। मैनिफेस्ट करना है तो एक्शन के साथ करो। मैनिफेस्टेशन बिना एक्शन के अधूरी है। जब भी लगे प्रोग्रेस नहीं हो रही, अपने पिछले कुछ महीने देखो। हर छोटे इंप्रूवमेंट पर ध्यान दो। पहले से बेहतर हुआ या नहीं, अपने आप मोटिवेशन मिलने लगेगी। डिटैचमेंट सीखो, मतलब बस एफर्ट पे ध्यान दो, रिजल्ट की चिंता मत करो। जब रिजल्ट से अटैचमेंट कम हो जाती है तो टेंशन भी कम हो जाती है। माइंडसेट ही सब कुछ है। अगर आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ, तो एक्शन भी वैसे ही लिए जाते हैं और वैसे ही रिजल्ट्स निकल के आते हैं। हर एक छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करो, उसे एक्नॉलेज करो, शुक्रिया करो हर सक्सेस का। इस सक्सेस को कभी इग्नोर मत करो। रूटीन और रिचुअल से आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है। जिस दिन आप इसे स्किप करोगे, कुछ अधूरा सा लगने लगेगा। इसी का नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। हर किसी को मोटिवेशन नहीं मिलता, पर हर किसी को सेल्फ डिसिप्लिन मिल सकता है। ये आपके कंट्रोल में है। मोटिवेशन बाहर से या अंदर से आ सकती है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा आपके भीतर से आती है। जो लोग सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, वही सबसे सरप्राइजिंग रिजल्ट्स लेकर आते हैं, चाहे स्टार्ट उनका कितना भी स्लो या डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। अक्सर हम इतनी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं कि स्टार्ट ही नहीं कर पाते। सिंपल रहो, स्टार्ट करो और छोटे स्टेप्स लो। कभी भी किसी और की जर्नी से अपने आप को मत कंपेयर करो। अपना कंपटीशन सिर्फ खुद से रखो। जब भी लगता है कि जर्नी लंबी है, रिलैक्स करो। लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्लो ही होती है, मगर परमानेंट होती है। कंसिस्टेंसी रखना मुश्किल लग सकता है, पर जब हैबिट बन जाती है तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर रूटीन ब्रेक हो भी गई तो दोबारा शुरू करो। गिल्ट या रिग्रेट में मत फंसो, बस एक्शन पे वापस ध्यान दो। जिंदगी हर किसी को एक नया मौका देती है, लेकिन सक्सेस सिर्फ उन्हें मिलती है जो उस मौके को पहचान लेते हैं और एक्शन लेते हैं। अगर लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, तो बस एक और दिन ट्राई करो। कई बार मिरेकल्स लास्ट ट्राई पर हो जाते हैं। एक कहानी शायद आपने सुनी होगी। एक व्यक्ति था जिसने सोने की खोज में खुदाई शुरू की। वो खुदाई करता रहा, लेकिन पता होने के बावजूद कि ज़मीन में सोना हो सकता है, दिल हार गया। कोशिश बंद कर दी और उसने वो ज़मीन किसी और को बेच दी। और जब इस नए व्यक्ति ने खुदाई शुरू की, तो सोना सिर्फ वहाँ से 1 गज की दूरी पर निकला जहाँ पिछले व्यक्ति ने खुदाई छोड़ी थी। तो आप समझ सकते हैं कि हर रोज़ एक स्टेप और उसे करते रहना कितना ज़रूरी हो सकता है। यही है मंत्र सक्सेस का। जो इंसान हर दिन एक पॉजिटिव स्टेप लेता है, वही एंड में विनर बनता है। छोटा स्टेप भी बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। आप जितना अपने गोल्स को लिखते जाओ या विजुअलाइज करते हो, उतना ही उनके लिए कॉन्शियस डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। कभी प्रोग्रेस स्लो लगे तो पेशेंस रखो। हर बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज़ का खुद ध्यान रखना, तब भी जब कोई देख ना रहा हो या एक्नॉलेज ना कर रहा हो। सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि वो प्रोसेस है जहां आप रेगुलरली खुद को अपग्रेड करते हो। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही बोरिंग एफर्ट रूटीन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। आप में से कितने लोगों ने डेली एक्सरसाइज,
या जिम रूटीन शुरू करने का सोचा? आप में से कितने हैं जो अच्छी बॉडी बना पाए या हेल्थ अच्छी कर पाए? गिने चुने 1 या 2%। वजह कंसिस्टेंसी। रोज़ वही बोरिंग एक्सरसाइज करना, रोज़ वही बोरिंग हेल्दी खाना खाना, बस यही सक्सेस और फेलियर में डिफरेंस बनता है। जब भी डीमोटिवेशन आए थोड़ा ब्रेक लो, फिर दोबारा शुरू करो। कंसिस्टेंसी का मतलब कभी ब्रेक ना लेना नहीं है, बल्कि हर ब्रेक के बाद दोबारा शुरू करना है। जब छोटा स्टेप अचीव हो जाए उसे सेलिब्रेट करो, अपने आप को छोटी सी ट्रीट दो, पैम्पर करो। समझो कि ये जीत आपने हासिल की है अपनी मेहनत से। जिंदगी की सबसे अच्छी जीत है सेल्फ कंट्रोल पाना, मतलब आप अपने मूड, हैबिट्स और एक्शंस के बॉस बन जाओ। अपने आप से रेगुलरली सवाल पूछते रहो, क्या मैं कल से आज बेहतर हूँ? यह सवाल आपको अपनी जर्नी पर फोकस्ड रखेगा। हर दिन अपने गोल्स की तरफ एक नया कदम ज़रूर लो, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो। रूटीन में इम्प्रूवमेंट लाने की आदत डालो। एक छोटी सी न्यू हैबिट आपके लाइफ पैटर्न को सुपर चार्ज कर सकती है। प्रोग्रेस का मतलब हमेशा रिजल्ट दिखाना नहीं होता। कभी कभी इम्प्रूवमेंट के लिए सिग्नल्स अंदर ही रहते हैं, दिखते नहीं पर फील होते हैं। यह फीलिंग ज़रूरी है। अक्सर एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं, पर जब आप प्रोसेस एंजॉय करते हो तो प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। अपने माइंडसेट को ग्रोथ पे फोकस करो। एक बड़ी चट्टान भी पानी की कंसिस्टेंसी या उसकी लगातार पड़ती बूंदों से टूट जाती है। जो लोग अपने लिए डेली एक प्रॉमिस रखते हैं उन्हें किसी और की ताली की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके लिए अपलॉज उनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाता है। टाइम हमेशा निकल जाता है, पर आप जो छोटा एफर्ट रोज़ डालते हो वो कभी वेस्ट नहीं जाता। यह आपको हमेशा कुछ सिखा कर जाता है। कभी भी अपनी जर्नी को लाइटली मत लो। जो स्ट्रगल है वही आपको एक नए इंसान में बदलता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, कंसिस्टेंसी के साथ उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। जितने ज़्यादा ऑप्शंस ट्राई करोगे उतना ज़्यादा सॉल्यूशन मिलने का चांस बढ़ेगा। कोई प्रॉब्लम आए तो अपने आप से ये मत कहो कि सॉल्व नहीं हो पाएगी, बल्कि यह सोचो कि कैसे सॉल्व होगी। इतना कहने से ही आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे। पहली सोच दिमाग बंद करती है, पर अगली सोच दिमाग खोलती है, और इतना काफ़ी होता है आगे बढ़ने के लिए। आपके सपने आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप रेगुलरली थोड़ा टाइम दो। कभी भी सपनों को पोस्टपोन मत करो। अपनी प्रोग्रेस शेयर करो और उसके लिए अकाउंटेबल फील करो। कभी भी प्रोसेस में शॉर्टकट लेने की ट्राई मत करो। शॉर्टकट्स जल्दी रिजल्ट्स देते हैं, पर कंसिस्टेंसी हर बार जीत प्राप्त करती है। हर एक दिन को एक नए मौके की तरह ट्रीट करो। जो आज है वो कल नहीं आएगा, तो कल पे से मत डालो। खुद पे बिलीव करो। जो लोग सेल्फ डाउट में फंसते हैं वो अपनी पोटेंशियल रियलाइज ही नहीं कर पाते। आप सेल्फ बिलीव पर लिंक में दिया गया वीडियो देख सकते हैं। आप समझ पाएंगे कि खुद पे बिलीफ और सही मैनिफेस्टेशन से क्या हो सकता है। चैलेंजेस हर किसी को आते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई उस मोमेंट पर रुक जाता है और काम छोड़ देता है, और दूसरी तरफ कोई ब्रेक लेकर फिर से शुरू करता है। फेलियर्स को सेलिब्रेट करो। जब भी कुछ गलत हो उससे सीखो और दोबारा बेटर करने की कोशिश करो। जितनी जल्दी एक्सक्यूजेस छोड़ दोगे उतनी जल्दी रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। अपने आप से ऑनेस्ट रहो। रूटीन बोरिंग लग सकता है, पर जब प्रोग्रेस मिलने लगती है तो वही रूटीन प्रेशियस बन जाता है। कभी भी डिमोटिवेशन आए तो अपने वाई को याद करो। अपने लिखे गोल को देखो, उससे फिर से इंस्पिरेशन मिलेगी। लाइफ हर पॉइंट पे टेस्ट लेगी। जो कंसिस्टेंट रहेगा वही इस टेस्ट को पास कर पाएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी टाइम नहीं है, लेकिन टाइम उन्हीं की कदर करता है जो उस टाइम को अपने गोल हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक दिन में सब कुछ अचीव नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्शन लेने से सब कुछ मिल सकता है। अपने टारगेट्स फ्लेक्सिबल रखो, पर अपने कमिटमेंट्स रिजिड रखो। अडेप्ट करो, पर कंसिस्टेंट रहो। बार बार गिर रहे हो तो समझ लो कि आप सही रास्ते पर हो। फेलियर लर्निंग का ही पार्ट है। ग्रोथ स्लो लगती है शुरू में, लेकिन जब मोमेंटम बन जाता है तो प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियल हो जाती है। इतनी प्रोग्रेस जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा पोटेंशियल आप में है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो कंसिस्टेंसी के साथ। वही एक दिन आपको सबसे अलग बना देगी। अक्सर रूटीन बोरिंग लगने लगता है, पर वही बोरिंग रूटीन आपकी स्ट्रेंथ भी बन जाती है। खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करनी है तो अपनी कमिटमेंट पर टिकना सीखो। जब आप अपने प्रोमिसेस को निभाते हो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। आप खुद ही अपने सबसे बड़े सपोर्टर हो। खुद को मोटिवेट करने की आदत डालो, किसी और के भरोसे मत रहो। पर्सपेक्टिव चेंज करो। प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह नहीं,
अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखो। रूटीन में डिसिप्लिन आने से ज़िंदगी ईजी हो जाती है। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। अपनी प्रोग्रेस को किसी और से कंपेयर मत करो। आपकी जर्नी सिर्फ आपकी है। प्लान करो, एक्शन लो और फीडबैक लो। यह 3 स्टेप साइकिल आपको हमेशा इम्प्रूव करते रहेंगे। कभी भी सक्सेस एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स इसके हिस्से होते हैं। अपनी गलती से हमेशा कुछ नया सीखो। सेम मिस्टेक दोबारा ना हो, इसका ख्याल रखो। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपको किसी और के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप खुद का स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो। प्रोग्रेस ट्रैक करते रहो और छोटी छोटी विंस को नोट करो। कभी भी अपने एफर्ट्स को वेस्ट ना समझो। कोई भी काम छोटा नहीं रहता अगर उसे रोज़ किया जाए। रिजल्ट्स मिलना तय है। जिस दिन डिप्रेस्ड फील हो उस दिन छोटे टारगेट्स फिक्स करो। बड़ा नहीं हो पाया तो छोटा ही सही, बट रुको मत। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ वही लोग देखते हैं जो बोरिंग काम भी डिसिप्लिन से करते हैं। जिंदगी में रिस्क लो, लेकिन हर रिस्क अपनी स्ट्रैटेजी के साथ लो। स्ट्रैटेजी प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स सक्सेस। काम स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम आएंगी ही, पर जो सीखना चाहे उसके लिए प्रॉब्लम स्टेप्स हैं, प्रॉब्लम्स नहीं। जो भी शुरू करते हो उसको कंप्लीट करने की आदत डालो। हाफ डन वर्क कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं देता और ना ही सक्सेस। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा साइन है कि जब आपका कुछ भी करने का मन ना करे तब भी आप अपना रूटीन फॉलो करें। अगर रूटीन ब्रेक हो भी जाए दोबारा शुरू करें। सक्सेसफुल लोग गिल्ट नहीं फील करते, बस वापस काम पे लग जाते हैं। यही असली जीत है और सक्सेस का एकमात्र रास्ता। जब तक आप खुद को अकाउंटेबल नहीं बनाते तब तक रियल ग्रोथ नहीं होती। अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर तुम अपनी जर्नी को एंजॉय करने लग जाओ तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक आ जाती है। खुद की ग्रोथ के प्रोसेस से प्यार करना सीखो। फेलियर्स को एक्सक्यूजेस मत बनाओ, लेसन्स बनाओ। सबसे बड़ा डिफरेंस माइंडसेट का ही होता है। कभी भी डीमोटिवेशन आए, अपने प्रोग्रेस को पिछले महीने से कंपेयर करो, किसी और से नहीं। हर सक्सेस की शुरुआत छोटे से ही होती है। अपनी अचीवमेंट के पहले पड़ाव को याद रखो। पोटेंशियल तभी अनलॉक होता है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। टैलेंट भी अगर कंसिस्टेंट ना हो तो वेस्ट होना जायज़ है। जो छोटे छोटे डेली टास्क्स लगते हैं वही एक दिन बड़ी विक्ट्री बन जाते हैं। अगर कहीं से भी डिमोटिवेशन आए तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जितना थैंकफुल फील करोगे उतनी एनर्जी बढ़ेगी। इस लिंक में दिया गया दूसरा वीडियो ज़रूर चेक करें जो इसी पर आधारित है। कभी भी किसी और की अप्रूवल का वेट मत करो। अपने लिए टारगेट्स रियलिस्टिक रखो। ओवर एक्सपेक्टेशंस हमेशा डिसअपॉइंटमेंट लाती है। रूटीन में छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप काम को बोरिंग होने के बाद भी करते रहो। बोरिंग इज़ द न्यू प्रोडक्टिव। याद रखिएगा, बोरिंग इज़ द न्यू प्रोडक्टिव। कभी भी अपने गोल्स इतने बड़े मत बनाओ कि शुरू करने से पहले ही डर लगने लगे। सब डिवाइड करो, इजी बना लो। रूटीन की छोटी हैबिट्स आपकी पूरी लाइफ बदल सकती हैं। बस आज एक स्टेप लो। अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो, चाहे छोटी हो या बड़ी। सेल्फ प्रेज से कभी हेजिटेशन मत फील करो। कंसिस्टेंसी का असली मतलब है अपने प्रॉमिस पर टिके रहना, वो प्रॉमिस जो आपने खुद से किया है। अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन है शुरू करना और रुकना नहीं। कंसिस्टेंट रहो, रिजल्ट गारंटीड है। एक दिन चीज़ें अपने आप आपके फेवर में आ जाएंगी। बस आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। जिंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्र है। स्लो एंड स्टेडी हर दिन। हिम्मत मत हारो, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है। हर सुबह एक नया चांस, नई एनर्जी। वही एटीट्यूड लाइफ बना देता है। कभी भी सोचो मत कि आप लेट हो गए हो। जब तक आप शुरू कर सकते हो तब तक ग्रोथ पॉसिबल है। आज से अपने गोल्स के लिए कमिटमेंट दो। हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्शन लो, क्योंकि यही है प्योर कंसिस्टेंसी की पावर। अपनी जर्नी से प्यार करो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो और लाइफ को बेटर बनाते रहो। यही है आपकी कंसिस्टेंसी का सफ़र। आज से अपने गोल्स के लिए डेडिकेटेड हो जाओ, डिसिप्लिन रखो और देखना कामयाबी खुद ब खुद आपके कदमों में आएगी। इस वीडियो को बार बार सुनिए ताकि कंसिस्टेंसी आपकी आदत बन जाए। आपका फेवरेट डिसिप्लिन हैक क्या है? कमेंट करके सबकी मदद कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ शेयर करना मत भूलिए जिनको आप ग्रो होना देखना चाहते हैं।